हरियाणा डेली पोस्ट देने वाली सभी यूट्यूब फैमिली को गुरु ग्रोवर नरवाना की राम राम भाई। आई होप कि आप सब खुश होंगे। कैंपस में आए हुए हैं यूनिवर्सिटी जो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है तरह तरह की। फातिमा शेख जी होगी, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने भारत का संविधान जो लिखा था। और ये टीम है, बात करेंगे इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों ये प्रदर्शनी है जो यहाँ पे लगाई गई। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अपना शुभ नाम। सर मेरा नाम गुरमीत है और यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट पद की जिम्मेवारी मेरे को दी गई है। और ये सर ये हमारी टीम है यहाँ पे। तो आज का जो प्रोग्राम है सर, ये माता सावित्रीबाई फुले है सर, उनके जीवन के एक मेमोरी के ऊपर हमने रखा है सर। ये हम उनके को याद करना का एक प्रयास है सर। उनके जो इधर आ जाओ, पीछे हो जाओ। उनकी जो विचारधारा है सर, उनका जो योगदान है सर, वो कहीं ना कहीं आज की जो मुख्य धारा की जो लोग हैं या जो आज की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, कहीं ना कहीं वो छूटा जा रहा है। और हमारा मानना है कि जब तक हम अपने पूर्वजों के इतिहास को अच्छी तरीके से नहीं समझ लेंगे, हम हैं कौन और हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को नहीं समझ सकते। तो ये एक प्रयास है हमारा उसमें। और इस प्रोग्राम का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि एक शिक्षा ही ऐसा जरिए है जो हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। ने भी एक जी दिया था, वो जो नारा दिया था, क्या था वो? शिक्षा शेरनी का। अब वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो यहाँ हमने ये प्रयास किया है कि जो माता सावित्रीबाई फुले थी, उनका जीवन में उस टाइम पे सामाजिक परिस्थितियों में क्या क्या कुरीतियाँ थी और क्या किस तरह के आडंबर थे, उन्होंने इन चीज़ों को समझा और उनको अपने लेवल पे प्रयास किया। जो प्रदर्शनी आपने लगाई है ये अलग अलग तरह की जी है। जी। जो स्टूडेंट देखने आ रहे हैं, हाँ सर, समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो सब। जी, हमारे यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट और सभी जो फैकल्टी के मेंबर हैं, वीसी सर हैं हमारे, रजिस्ट्रार मैम है और जो भी हमारे बाकी फैकल्टीज मेंबर है, सभी ने यहाँ पे विजिट किया और हमारा सराहना की है कि ये अच्छा प्रोग्राम है। और हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे प्रयोग इसमें प्रोग्राम में आए और हमारा उत्साह भी बढ़ाया। और एक जो हम महिला शिक्षा के ऊपर या जो सोशल अवेयरनेस के ऊपर जो एक मैसेज देना चाहते हैं, उसको उन्होंने मजबूत किया। महिलाओं का यहाँ पर आपने जिक्र किया, लड़कियों की, तो कितने कनेक्ट हो पा रहे हैं लड़कियाँ, तो बात भी करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। अपना नाम? तन्वी। तन्वी। सर बड़ा ही मैं कहूँगी कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा सभी का। और कहीं ना कहीं हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि आप यहाँ स्टैंड कर रहे हो तो किस वजह से कर रहे हो। मतलब अगर उनका योगदान आ रहा होता ना इस फील्ड में, तो हम आज यहाँ खड़े भी नहीं होते। तो कहीं ना कहीं हमने ये इस एग्जीबिशन को, फ़ोटो एग्जीबिशन को यहाँ करने का मतलब ही ये था कि हम लोगों को अवेयर कर पाएँ कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने बहुत मतलब स्कूल खोले अलग अलग टाइम पे, नाइट स्कूल खोले, ताकि जो लोग दिन में नहीं पढ़ पाते, एग्रीकल्चर लेबर वगैरह हो गए, वो रात को आके वहाँ स्टडी गेन कर पाएँ। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था कि वो मतलब एजुकेशन को प्रमोट कर रही थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हो गए, ज्योतिबा जी हो गए और माता सावित्रीबाई फुले हो गए, इनको एक जाति विशेष से ही जोड़ा जाता है, ऐसा क्यों है सर? लेक ऑफ नॉलेज है सर। लोग उनको पढ़ते नहीं हैं। एक जो सामाजिक धारणाएं बनी होती है, उन जो प्रोजिड्यूजेज होते हैं, पूर्वाग्रह होते हैं, उनके आधार पर उनको जज करते हैं। तो हमारा इस आपके चैनल के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप उनको पढ़िए और समझिए, उनके तर्कों पे गौर कीजिए, आपको समझ में आएगा कि वो एक्चुअली में थे क्या और वो कर क्या रहे थे। क्योंकि उन्होंने जो काम किया था वो सभी वर्गों की महिलाओं के लिए किया गया था, लेकिन जोड़ा सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए जाता है कि नहीं ये इन कास्ट वालों के है और इनके ही जो काम किए हैं, ये है और ये रियलिटी है। जी, ये रियलिटी इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जब वो अपना इन्वॉल्व दिखाती हैं, वो किसी भी एजेंडे को स्पेसिफिक वो कर देती हैं। लेकिन हम स्टूडेंट के नाते एक स्टूडेंट को ये कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट को किसी भी का पक्ष नहीं करना चाहिए और किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। उसको एक बार इस चीज़ को समझ लेना चाहिए, उसके कुछ भी उसके फेवर में जाने से पहले। तो एक बार बाबा साहब को या किसी भी चीज़ को हमें उनके एजेंडे के अलावा भी एक बार समझ लेना चाहिए कि वो क्या हमको परोसना चाहते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो SC ST OBC है, माइनॉरिटी है, ये आरक्षण की भीख है जो खा रहे हैं, इस पर कुछ प्रतिक्रिया दोगे आप? आरक्षण जी, इस पे प्रतिक्रिया ये है जी, जो आपका ये क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर आज के इसमें समाज में। तो इसके लिए भी एक अवेयरनेस की ज़रूरत है सर, क्योंकि जो आरक्षण की बात आती है वो एक सामाजिक आधार पे दिया हुआ है। तो उसके जो मायने हैं उसको समझना होगा कि वो किस लिए है। ठीक, जो सामाजिक परिस्थितियाँ पहले रही हैं, उन लोगों को
जिनको दबा के, जिनके अधिकारों को उनसे वंचित रखा गया, जिनके अधिकारों की लड़ाई बाबा साहब जी ने लड़ने का प्रयास भी किया और लड़े, और उनके अधिकार दिलाने में बहुत योगदान रहा। देश संविधान से चलेगा, गीता कुरान से चलेगा? सर संविधान से चलेगा। जो संविधान है उसमें हर जाति के, हर धर्म के विदेशों से लोगों ने लड़ाई, और हमारे आज़ादी के लड़ाई लोगों ने लड़ाई लड़ी, तब जाके हमें एक लिखित रूप में वंचित लोगों को और जो शोषित लोग हैं उनको एक न्याय का एक मंच तैयार मिला है। तो संविधान एक मंच है जो हमें न्याय के लिए आवाज़ उठाने का एक मंच जरिया देता है। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर उससे हमारी वही परिस्थिति हो जाएगी, समाज में कुरीतियाँ फैलेंगी, आडंबर फैलेंगे। तो आप संविधान के मानने वाले लोग हैं? जी, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो जो आप सब स्टूडेंट हैं, आपको मंदिर चाहिए या आपको जो रोजगार चाहिए या आपको शिक्षा चाहिए? सर जो भी बोलना एजुकेशन चाहिए। चाहिए। एजुकेशन चाहिए सर सर। एजुकेशन एजुकेशन का मामला ऐसा है सर, पिछले लंबे समय से 2009 में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, उसमें 5वीं का बोर्ड तोड़ दिया, 8वीं का बोर्ड तोड़ दिया, पहली से 9वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं करना। तो इस प्रकार से जो न्यूनतम सज़ा का प्रावधान होता था वो न्यूनतम सज़ा प्रावधान खत्म कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो जीरो होगी सरकारी स्कूलों के अंदर। सरकारी स्कूलों से जो IAS IPS निकलते थे वो मजदूर पैदा होने लगे। आप कहीं भी जा कर के कोई किसी भी गांव में सर्वे कर सकते हो। जैसा कि जो एजुकेशन होती है ना, उसके अंदर जो टीचर्स होते हैं उनकी ड्यूटी एजुकेशन को छोड़कर अन्य कार्यों में लगा दी गई। मतलब आपको एजुकेशन सिस्टम चाहिए? हाँ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन चाहिए आपको? कैंपस चाहिए आपको? यूनिवर्सिटी से पहले सर, यूनिवर्सिटी तो बाद में है सर, मेरी बात सुनो, यूनिवर्सिटी तो बाद में है सर। उससे पहले जो हमारा प्राइमरी है ना, प्राइमरी स्तर का है। आप सुनो सर, 5वीं का बोर्ड तोड़ दिया, 8वीं का तोड़ दिया, पहली से 9वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं करना। जिस बच्चे को पहली से 9वीं तक फेल नहीं करोगे, 10वीं में नाम लिखने सीखेगा। समझ रहे हो सर आप ये बात? और टीचर्स की अदर ड्यूटी लगा दी, किसी को मिड डे मील इंचार्ज बना दिया, किसी को BLO बना दिया, किसी को बिल्डिंग इंचार्ज बना दिया। कोई सर्वे कर रहा तो पढ़ा कौन रहा है, बताओ सर आप? अच्छा, आज जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी और ज्योतिबा राव और सावित्रीबाई फुले हैं, इनके ये जो निष्पक्ष थे और जातिवाद के खिलाफ थे, तो आपको सबको लगता है कि जातिवाद खत्म हो गया आज के टाइम में? नो सर, ऐसा आपको लगता है? नो सर। आपको लगता है? नहीं सर, अभी तो नहीं लगता। सर आप आइएगा, आपको लगता है कि जातिवाद है जो खत्म हो गया है? देखिए, जो समाज भेदभाव है। में जो समाज में बुराइयां हैं वो अभी भी बनी हुई हैं। उनका स्तर कुछ कम हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन कम वो हुआ, अभी, लेकिन खत्म हाँ, हुआ। वो बनी हुई हैं। तो एजुकेटेड लोग ही उस चीज़ को कम कर सकते हैं। हमें पहले क्या था क्या नहीं, उन चीज़ों को थोड़ा सा वो करके और अपने लेवल पे अपने आप को बदलने का प्रयास करना चाहिए। हमारे जो दर्शक, आपको क्या कहना चाहूँगा, क्या संदेश देना चाहूँगा? दर्शकों को यही संदेश है कि आप पढ़ो, जानो और तब मानो। किसी भी चीज़ को, कोई भी एजेंडा है उसको ऐसे ही आप स्वीकार मत कीजिए, क्योंकि वो आपके बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। बाबा साहब ने ना फ्री दवाई और फ्री पढ़ाई का अधिकार दिया था, लेकिन आज ना तो फ्री दवाई है ना फ्री पढ़ाई है। सरकारी हॉस्पिटल होने चाहिए सर, प्राइवेट नहीं होने चाहिए। और सरकारी ही स्कूल होने चाहिए, प्राइवेट नहीं होने चाहिए। और ये हमारी मुख्य मांग ये है कि जो लोग सरकारी जॉब है उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़े। DC का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो DC बताओ क्या कसर छोड़ देगा? राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो जिसमें काबिलियत है वो बनेगा। सर ऐसा है, ये तो मूवी भी है हाँ, ऋतिक रोशन की सर, उसी के ऊपर ये तो बाबा साहब ने बहुत पहले नारी के पेट का ऑपरेशन कर दिया था, लोकतांत्रिक देश बना के। इसका जवाब तो ये है सर। ठीक। तो जो ये एग्जीबिशन जो कैंपस में किया गया है, ये जो महिला शिक्षा को लेकर किया गया है, जो लड़कियों की शिक्षा में सुधार करने के लिए उनको अपने आज़ादी का पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हो मेरी तरफ है जो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले है, जिन्होंने लड़कियों को पढ़ने के लिए जो पहला स्कूल है जो बनाया था, जो आज लड़कियां पढ़ रही है, वो इन्हीं की देन है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने जो हिंदू कोड बिल जो किया था, वो लड़कियों के लिए किया था। आप देख रहे हैं एग्जीबिशन है, जो सभी प्रदर्शनी है वो यहाँ पर लगाई गई है। चौधरी रणवीर सिंह जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर है, जो स्टूडेंट है उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी गया है, पिता ने घर से निकाल दिया, खोला पहला महिला स्कूल। सावित्रीबाई फुले की 9 की उम्र में शादी हो गई थी। बाकी एक बार कैमरामैन से कहूँगा आप थोड़ा नज़दीक से दिखाइएगा, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं ऐसे पढ़ के आपको बताएंगे। तो ये प्रदर्शनी है यहाँ पे लगाई गई है। आजा बनी।
और कैमरामैन से कहूँगा आप एक बार दिखाइएगा बाबा साहब जी को जो संविधान है, जो कॉपी है वो यहाँ पर जो अलग अलग खंड है वो रखे गए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी को जो संपूर्ण वांड में खंड नंबर 38 तो जो संविधान की जो कॉपी है वो यहाँ पर जो रखी गई है, जिमें कि गुलामगिरी जो रचनाकार ज्योतिबा फूले अनुवादक हर तरह की है, जो जैसे अभी ये हो गया सावित्रीबाई फूले की जी जो इसका नाम है बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध। तो संविधान की प्रतियाँ पे रखी गई है यहाँ पर। और संविधान जो संपूर्ण संविधान है जो बाबा साहब ने जो लिखा था भारत का संविधान, ये वो संविधान है जिसकी वजह से जो भारत देश है, जो 135 करोड़ जनसंख्या वाला देश है, ये वो संविधान है जिसकी वजह से आज चल रहा है और लोग जो आज़ादी की सांस है वो ले रहे हैं। तो एक अच्छी पहल है यहाँ के स्टूडेंटों ने की है, लोगों के अंदर एक अच्छी भावना की जानने की, क्योंकि लड़कियों के लिए जो शिक्षा का जो मामला है हमारे देश में है बहुत गिरा लायक ही, उनको पढ़ने के लायक ही नहीं समझा जाता था। लेकिन जब से ये जो महानुभूतियाँ जब धरती पे आए और उन्हें संघर्ष किया माताओं के लिए, बहनों के लिए और सभी धर्मों के लिए, और सभी धर्मों की जो बेटियां हैं या बेटे हैं सबके लिए, आज उन्हीं की वजह से आज पढ़ ले रहे हैं, लिख रहे हैं और बड़े बड़े जो क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर से आप फेसबुक पे पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।